फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपका स्वागत है। ये एक और वीडियो बन रही है, ठीक है। और जैसे ही हम लगातार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निपटा रहे हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, तो उसी में ही एक वीडियो और आ गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो कि हमारी एमएम थ्योरी के ऊपर होने वाला है। बेटा ये पार्ट नंबर 1 है। ये क्या है आपका? पार्ट नंबर 1 है एमएम थ्योरी के ऊपर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये एमएम थ्योरी। अगर हम बात करें तो ये आपकी 10 नंबर से लेकर के ये आपका ऊपर बढ़ सकता है, 12-15 नंबर के आसपास आ सकता है। क्लियर है? ये बोल क्या रहा है बेटा? एमएम थ्योरी की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं मॉडिग्लियानी, क्या बोलते हैं? मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच। देखो मोडिग्लियानी है, ग्लियानी, ठीक है ना। मिलर अप्रोच बोलो या थ्योरी बोलो। तो दिस अप्रोच इंटरप्रेट्स दैट ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस, यानी आर्बिट्रेज प्रोसेस के कारण, इसने लिखा कैपिटल स्ट्रक्चर हैज नो इफेक्ट ऑन डब्ल्यूएसीसी, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का डब्ल्यूएसीसी यानी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, जिसको हम केओ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केओ भी बोलते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझना क्या बोल रहा है। एमएम थ्योरी यानी मोडिग्लियानी मिलर जो अप्रोच है, जो थ्योरी है, ये बोल रही है कि ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस, यानी जो हम आर्बिट्रेज प्रोसेस अपनाते हैं उसके कारण कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हैज नो इफेक्ट ऑन डब्ल्यूएसीसी और केओ। डब्ल्यूएसीसी मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड जो हमने वर्ड लगाया ना, ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है, जिसको हम केओ भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे, इन अदर वर्ड्स वेदर इट इज लीवर्ड फर्म, आपकी फर्म लीवर्ड फर्म है या अनलीवर्ड फर्म है। लीवर्ड फर्म यानी जिसपे आपका लोन वोन होगा, और अनलीवर्ड फर्म जिसपे लोन ये सब नहीं होगा, ये मान के चल लो, ठीक है। अभी तो आपकी लीवर्ड फर्म है या अनलीवर्ड फर्म है, द कैपिटल स्ट्रक्चर वुड नॉट इफेक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दे बोथ विल रीच एन इक्विलिब्रियम, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है, यानी इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। सीधी सीधी बताओ तो उसने बोला दिस अप्रोच इंटरप्रेट्स दैट ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस कैपिटल स्ट्रक्चर हैज नो इफेक्ट ऑन डब्ल्यूएसीसी या केओ बोल लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स वेदर इट इज लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म, ये हमें नहीं पता कि अब लीवर्ड है अनलीवर्ड है, कोई भी हो सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर वुड नॉट अफेक्ट बिकॉज दे बोथ विल रीच एन इक्विलिब्रियम, जो दोनों वो एक बार कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे, एमएम अप्रोच बिल्कुल सेम एज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, यानी जो आपने एनओआई अप्रोच मेरे से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो वहां पे इंपोर्टेंट वीडियोस थ्योरीज की मिल जाएगी। तो एमएम अप्रोच सेम एज जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है उसकी तरह ही है, जो कि बोलता है मेंटेन्स दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ एंड वैल्यू ऑफ फर्म डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती है। तो ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो चेंज नहीं होती है विद अ चेंज इन लीवरेज, यानी लीवरेज में चेंज होने के कारण जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? अरे एनओआई अप्रोच ने भी यही बोला था कि केओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे, अजम्पशंस या मेन वीकनेसेस क्या है? अजम्पशंस बोल लो, लिमिटेशंस बोल लो, या फिर मेन वीकनेसेस of MM hypothesis are the set of assumption as explained below, यानी ये कुछ इसकी लिमिटेशन है, वीकनेस है या assumption है जो आप बोल सकते हो। पहला, इसने बोला कॉर्पोरेट टैक्सेस को इसने भी इग्नोर मारा। देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, ये जो थ्योरीज है ना, इन्होंने बहुत सारी चीजें एज्यूम कर रखी है जो कि फालतू की बात है। मैं से बताऊं तो उसमें लिखा हुआ कॉर्पोरेट टैक्स को यहाँ पे इग्नोर मार लिया गया। क्लियर? अगर पढ़े हम इसको तो खुद ही लगेगा ये तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। तो ये कह रहा है कि कोई भी टैक्स वैक्स नहीं होता, बात वही हो गई। नंबर 2, ईबीआईटी इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी ईबीआईटी अफेक्ट नहीं होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे भी हो जाए आपका ईबीआईटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज नॉट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलो या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलो, वो अफेक्ट नहीं होगा किससे? कैपिटल स्ट्रक्चर से। आगे, देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती है। सेल एंड परचेज इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचो या खरीदो कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती, ऐसा कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आगे, मार्केट को परफेक्ट बताया गया, इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगा मार्केट के अंदर वो ट्रांसपेरेंट होगी। बेटा क्या मानी जाएगी?
ट्रांसपेरेंट होगी, सबके लिए अवेलेबल है, सबको पता होगा उसके बारे में। आगे, देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, ये कह रहा है, ये assumption है इसकी बेटा, ठीक है ना। आगे, सिक्योरिटीज आर परफेक्टली डिविजिबल, अब जो सिक्योरिटी है वो परफेक्टली डिविजिबल होगी। दिस मीन्स दैट दे कैन बी परचेज एंड सोल्ड इन एनी नंबर, यानी परफेक्टली डिविजिबल आपकी सिक्योरिटीज होगी, ठीक है। ऐसी कोई फिगर नहीं आएगी जो डिविजिबल ना हो या डेसिमल में आ जाए कुछ फिगर होगी, जो कि एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो ये वाला पेज आपको समझ में आ गया, साइड का पोर्शन समझ में आ गया, ध्यान से देखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुन लेना। दिस अप्रोच इंटरप्रेट्स दैट, इस अप्रोच ने बोला कि ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट डब्ल्यूसीसी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ पे नहीं पड़ता, पहले लाइन समझ में आ गई। फिर इन अदर वर्ड्स, चाहे आपकी लीवर्ड फर्म है या अनलीवर्ड फर्म है, कैपिटल स्ट्रक्चर वुड नॉट अफेक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दे बोथ विल रीच एन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। एमएम अप्रोच सेम एज, ठीक है, एमएम अप्रोच बिल्कुल सेम एनओआई अप्रोच की तरह बातें बोल रहा है कि ये मेंटेन्स दैट कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म है वो चेंज नहीं होगा विद द चेंज इन लीवरेज, अगर आप लीवरेज में चेंज भी करते हो तो भी चेंज नहीं होगा। तो ये पैरा, ये पैरा, ये पैरा, ये तीनों पैरा में एक ही बात बोली कि केओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा केओ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर वुड नॉट अफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये भी वही बोल रहा है कि केओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, केओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा हुआ है। आगे असम्पशन में कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर मार लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड होता नहीं है, मार्केट परफेक्ट है यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मार्केट के अंदर वो ट्रांसपेरेंट है, सिक्योरिटी परफेक्टली डिविजिबल है यानी इसको आप एनी नंबर में परचेज सोल्ड कर सकते हो, ईबीआईटी अफेक्ट नहीं होगी कैपिटल स्ट्रक्चर से, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे, पर्सनल लिवरेज को यानी पर्सनल जो रिस्क होता है उसको सेम माना गया है किसकी तरह, कॉर्पोरेट लिवरेज। क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता होगा, यानी ये बोल रहा है कि अगर मैं कंपनी अगर 5,000 करोड़ का लोन ले सकती है तो मैं भी ले सकता हूं। थोड़ा सा देखो, इतना इजी तो ये है नहीं भाई, कंपनी कहां और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कहां, ठीक है, अंतर काफी ज्यादा गैप है। बट उसने बोला यहाँ पे कि पर्सनल लिवरेज को यहाँ पे सेम माना गया, बिल्कुल कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के लिवरेज जैसा, ठीक है ना। दिस मीन्स, इसने बोला कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यानी अगर मैं लोन लूं चाहे कंपनी लोन ले, दोनों केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बेटा वो सेम होगा, ये कह रहा है, ठीक है। नंबर 2, इसने बोला बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी, यानी मेरी और कंपनी की जो लोन बियरिंग कैपेसिटी होगी वो भी सेम होगी, बताओ, यानी मैं भी सेम लोन, जितना एक कंपनी रिलायंस ले सकती है लोन उतना लोन मैं अकेले ले सकता हूं, यानी ये कह रहा है, मैंने कह रहा है, ये कह रहा है कि सेम लोन बियरिंग कैपेसिटी है भाई साहब, एक पर्सनल बंदे की, एक इन्वेस्टर की और एक कंपनी की जो लोन बियरिंग कैपेसिटी वो भी सेम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अवेलेबल ऑन लोन है वो भी सेम है, और जो अमाउंट ऑफ लोन अवेलेबल है दोनों के लिए वो भी सेम है, यानी अगर रिलायंस 10,000 करोड़ का लोन लेगी तो मैं भी 10,000 करोड़ का लोन ले सकता हूं, इसका मतलब अमाउंट भी सेम है, रेट भी सेम है और दोनों की सेम लोन बियरिंग कैपेसिटी है। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि हम बिल्कुल सपनों में जा चुके हैं, तो बिल्कुल बेटा अजम्पशन जब ऐसी बनती है ना, तो अजम्पशन ही ऐसी बना रखी इन्होंने कि सपने जैसे लग रहे हैं सारे, ठीक है। बट चलो आगे बढ़ते हैं। आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑफ एमएम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी आर्बिट्रेज जो प्रोसेस हम बार बार पढ़ रही है, आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज, ये है तो है क्या, तो उसने बोला बेटा इसमें 2 चीजें पढ़नी है आपको। पहला, फ्रॉम अनलीवर्ड फर्म टू लीवर्ड फर्म, अगर हम अनलीवर्ड फर्म से लीवर्ड फर्म की तरफ जाएं, वही समझ जाओ ना, लीवर्ड मतलब लोन लिया हुआ मान लो, अनलीवर्ड मतलब लोन नहीं ले रखा, इसका मतलब अनलीवर्ड वाली रिस्क नहीं है, लीवर्ड वाले में रिस्क है, लीवर्ड वाले में रिस्क हो गया ना, लोन लेना, और अनलीवर्ड वाले में लोन नहीं है तो रिस्क नहीं है, ऐसे पढ़ लो। तो अनलीवर्ड फर्म से लीवर्ड फर्म, अगर मान लो आपकी फर्म अनलीवर्ड वाली है, लोन वोन कुछ नहीं था, अब हम इसको लीवर्ड फर्म बना रहे हैं। दूसरा, लीवर्ड फर्म है, रिस्की फर्म है, अब उसको हम अनलीवर्ड बना रहे हैं, तो बेटा ये 2 चीजें होती है जो कि आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंदर पढ़नी पड़ेगी एमएम थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। और ये हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में, छोटी सी वीडियो बनाई मैंने पार्ट नंबर 1 की, जहां तक आपको समझ में आ भी गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।